से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाएं, फिर मैं सेशन को चलिए। सो यूट्यूब लाइव कर दिया है मैंने। अब हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो वॉइस वगैरह क्लियर है ना, स्टार्ट करें सेशन को। सो आज का जो हमारा सेशन है स्किन केयर का है। देखो, जिस किसी को भी अपनी शक्ल से प्यार हो ना, वो सेशन ले लेना, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लो करे, ठीक है, आप चाहते हो कि आप फेस पे अगर पिंपल्स हैं तो वो ठीक हो जाए, फेस पे अगर पिगमेंटेशन है तो वो ठीक हो जाए। जब आप चाहते हो कि आपका जो सब कुछ है वो परफेक्ट रहे, ठीक है, तो ये सेशन आप ले ले। आज हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कर लेती हूँ, मेरी लिपस्टिक का शेड मीटिंग के लास्ट में बताऊंगी। आप बने रहना, मीटिंग के लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। और एक मिनट, है ना, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें सेशन को। मीटिंग के लास्ट में बताऊंगी, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मीटिंग के लास्ट में होंगे। अभी हमें फिलहाल मीटिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मीटिंग लेट हो चुकी है, 8 मिनट लेट चल रही है मीटिंग। तो अभी हमें मीटिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। तो आज मैं आपको बताने वाले हैं और प्रोडक्ट की मैं आपको जानकारी दूंगी। तो देखिए, अच्छी स्किन को मेंटेन करने के लिए 2-3-4 चीजें जरूरी होती हैं। पहली जो चीज जरूरी होती है वो जरूरी होती है कि आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, है ना। मतलब एक अच्छी डाइट होनी चाहिए। कहते हैं ना, अच्छी स्किन को मेंटेन करने के लिए आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, विटामिन मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होने चाहिए, ओमेगा होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका फूड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पहली बात तो ये सब कुछ फूड में अब अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी फूड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इन चीजों को ना सप्लीमेंट से भी पूरा कर सकते हैं। जैसे मैं प्रोटीन पीती हूँ, अभी जो मैं पी रही थी ना, क्या था वो प्रोटीन था। वो हमारा जो प्रोटीन कस्ट था ना, वो था। वो चाय नहीं पी रही थी, प्रोटीन कस्ट पी रही थी, है ना। और तो अगर आपको जैसे कि प्रोटीन की कमी पूरी करनी है तो आप हमारा प्रोटीन यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें विटामिन एंड मिनरल्स की, तो वो भी हमारे पास में, ओमेगा भी हमारे पास में। तो पहली चीज, आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए, आपके खाने में ओमेगा होना चाहिए, आपके खाने में विटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए। सेकंड, वाटर का इंटेक आपको प्रॉपर तरीके से करना है। एंड थर्ड होता है एक सही स्किन केयर रूटीन। अगर आप एक सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लोइंग होती है, ठीक है। सही स्किन केयर रूटीन क्या होता है? देखो, फर्स्ट होता है, सबको पता होगा, फर्स्ट होता है क्लींजिंग। आपको आपकी फेस की क्लींजिंग करनी चाहिए एक अच्छे फेस वॉश से। हमारे पास में कई तरह के फेस वॉशेज हैं। रूट ऑफ द क्लींजिंग जेली की है, ठीक है। हमारे पास में कई तरह के फेस वॉशेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं 3 तो मेरे पास ही है, एंड नीमन गोटू कोला भी है मेरे पास में। देखती हूँ इनमें से नीमन गोटू कोला कौन सा है। ये तो पैक है, ये रहा फेस वॉश, ठीक है। थोड़ा पीछे कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको प्रोडक्ट्स को। इनमें से मैंने कौन कौन से फेस वॉशेस यूज किए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये कर रखा है, मैंने 4 फेस वॉश यूज कर रखे हैं मोदी केयर के। एक मोरक्को आर्गन ऑयल क्लिंजर आता है ना, वो भी यूज किया हुआ है, एक ये और एक ये। और मैं क्या है कि इनको अपने स्किन टाइप के हिसाब से यूज करती हूँ, है ना। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आपकी स्किन का टाइप क्या है।
और कैसे चेक करोगे? देखो बहुत सारे लोगों की स्किन है ना ऐसी होती है जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे कुछ लोगों की, जैसे मैं हूँ, मेरी स्किन पता है कैसी है? सर्दियों में मेरी स्किन ड्राई रहती है। जो हमारा दिसंबर का महीना होता है, जो हमारा जनवरी का महीना होता है, इसमें मेरी स्किन सुपर ड्राई रहती है, सुपर, मतलब पैचेस भी आ जाते हैं, ऐसी स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है? फरवरी वगैरह में हल्की-फुल्की ड्राई रहती है। फिर आ जाता है हमारा मार्च, अप्रैल, मई का महीना, इसमें मेरी स्किन नॉर्मल हो जाती है। और जो हमारा आता है ना जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, है ना? अभी थोड़ा क्या है कि अब धीरे-धीरे वापस से ठीक होती जा रही है। अब सितंबर का महीना है, इस टाइम नॉर्मल स्किन हो रखी है ना? और जब अगस्त का महीना था ना तो चिपचिपी वाली ऑयली हो रखी थी, चिपचिपी वाली ऑयली। अगस्त में और जुलाई में चिपचिपी वाली ऑयली हो रखी थी। और अभी क्या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नॉर्मल हो जाएगी और फिर वापस से ड्राई होगी। तो मेरी ना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग स्किन टाइप चेंज होता है। आप लोगों का ऐसा होता है क्या? आप में से कितने लोगों का ऐसा होता है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग स्किन का टाइप चेंज होता है? बरसात में चिपचिपी वाली ऑयली हो जाती है और सर्दियों में ड्राई रहती है और बाकी जो बीच का पीरियड होता है इसमें नॉर्मल हो जाती है। होता है ना बहुतों के साथ में? और बहुतों का ये रहता है कि कोई भी सीजन हो ऑयली रहती है और कोई भी सीजन हो ड्राई रहती है। ये भी होता है, ठीक है? तो मैं अपना बताती हूँ कि जिनकी स्किन का टाइप चेंज होता है वो कैसे कर सकते हैं। जिनका जो टाइप है वो तो ठीक है, जैसे आपकी स्किन अगर ऑयली है तो एक प्रोडक्ट आप चूज कर लीजिए एंड फिर आप वही यूज कीजिए पूरा साल। अगर किसी की स्किन ड्राई रहती है, ऑलवेज ड्राई रहती है, तो एक प्रोडक्ट आप चुन लीजिए और पूरा साल फिर आपको वही प्रोडक्ट यूज करना है। लेकिन कुछ लोगों की जो स्किन होती है वो मेरे जैसी होती है, जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है ना चेंज होती है। 2 प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है? क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो उनको क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं सर्दियों में ना ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप है तो ये ऑल स्किन टाइप, लेकिन सर्दियों में जब मैं इसको यूज करती हूँ तो इससे मेरी स्किन है ना स्मूथ रहती है, ड्राइनेस नहीं आती। अगर मैं सर्दियों में ये वाला फेस वॉश यूज कर लूंगी तो ड्राइनेस आ जाएगी, है ना? क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑयल को हटा देता है फेस पर से। जब मैं इस वाले फेस वॉश से अपना सर्दियों में फेस क्लीन करती हूँ तो इससे है तो ऑल स्किन टाइप, लेकिन मेरे फेस पर ड्राइनेस नहीं आती। और गर्मियों में मैं ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ, ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ गर्मियों में। इससे क्या होता है, स्किन पे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो रिमूव हो जाता है, थोड़ा ड्राई सूखी सूखी सी कर देता है स्किन को। तो गर्मियों में फिलहाल मैं ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ। इसी फेस वॉश से मैं अपना फेस क्लीन कर रही हूँ इन दिनों में, ठीक है? और ये वाला फेस वॉश भी काफी अच्छा है, जिनको मैंने मिड टाइम में यूज किया था, जो अभी 2-4 महीने पहले मैंने इसको यूज किया था, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आए इसके। अभी फिलहाल मैं इसको यूज नहीं कर रही हूँ, फिलहाल मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद इसको मैं बंद कर दूंगी, इसको स्टार्ट कर दूंगी और फिर मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? तो मैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉशेस यूज करती हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लींजिंग होता है और क्लींजिंग आप अच्छे फेस वॉश से करें और अपना स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फेस वॉश का चुनाव करें। सेकंड जो स्टेप होता है वो हमारा होता है टोनिंग। टोनिंग के लिए हमारे पास में तरह-तरह की मिस्ट है, कुछ प्रोडक्ट्स मैं यहाँ लेके नहीं बैठी हूँ, है ना? मैं भूल गई। एक तो मेरे सामने वो रखा है, एक नीचे रखा हुआ है, है ना? जो हमारा गो ग्लो है ना वो नीचे रखा हुआ है, क्योंकि मैं उसको कहाँ गई थी अभी हाल ही में, वहाँ लेकर गई थी, ठीक है? सो सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो हमारा होता है टोनिंग का। तो हमारे पास अब फ्रूट ऑफ द अर्थ की कई सारी मिस्ट हैं, वो आप यूज करते हो एज अ टोनर। टोनर यूज करना इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टोनर को स्किप कर देते हैं। मैं टोनर का यूज बताती हूँ आपको। जब भी हम फेस वॉश से है ना फेस क्लीन करते हैं, हमारे जो फेस के पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं। अब फेस के पोर्स तो ओपन हो गए, अब आप ओपन पोर्स पे क्रीम लगा लोगे तो आपको कुछ टाइम बाद फेस में प्रॉब्लम आने लग जाएगा। टोनर क्या करता है, अगर आपके फेस के जो पोर्स है ना अगर वो ओपन हो गए हैं तो आप अगर ऐसे करके मिस्ट का यूज कर लेते हो एंड उसको ड्राई होने देते हो तो वो पोर्स को है ना मिनिमाइज करता है। फेस के जो पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करता है। तो टोनिंग का काम ये होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। तो टोनिंग करना भी जरूरी होता है। तो फर्स्ट आप फेस वॉश करें, सेकंड आप टोनर का यूज करें, टोनिंग करें। थर्ड स्टेप होता है जो हमारा होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मैं यूज करती हूँ ये वाला सीरम। हमारे पास में 3-4 तरह के सीरम है ना? मैं आपको सारे सीरम अभी बारी-बारी से दिखाऊंगी। ये वाला सीरम मैं यूज करती हूँ। मैं एक्चुअली ये पूरी रेंज यूज करती हूँ। मेरी ये फेवरेट रेंज है। प्रोवाइड की जो रेंज है ये मेरी फेवरेट रेंज है। और क्यों है मेरी फेवरेट रेंज ये? क्योंकि देखो
ये वाली जो रेंज है ना, अगर आपके फेस पे स्पॉट्स हैं, जैसे अब पिंपल हर किसी के हो ही जाता है ना? जैसे पहले मेरे फेस पे जब मैं मोदी केयर में नहीं थी, तब मेरे फेस पे ना भर-भर के पिंपल हो रखे थे, माथा भर के पिंपल हो रखे थे, गाल भर के पिंपल हो रखे थे। तो जब मैं मोदी केयर में आई, तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था कि पहले अपना फेस ठीक करो। तो मैंने उनको ये बोला था कि मैम ये फेस ठीक नहीं होता है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराया था, तो मेरा फेस साफ नहीं हुआ था और मैंने अपना जो ट्रीटमेंट है वो वैद्य से भी कराया था। जब तक ट्रीटमेंट चलता था, तब तक तो फेस साफ रहता था और जैसे ही ट्रीटमेंट बंद होता था ना, वैसे ही वापस से फिर पिंपल्स आ जाते थे। और पिंपल्स भी कुछ छोटे-मोटे दाने नहीं आते थे, बड़े-बड़े एक्ने आते थे, माथा भर के और ऐसे होते थे बारी-बारी से। कभी चल रहा है माथा भर के, माथा भरा हुआ है, कभी चल रहा है गाल भर के, कभी चल रहा है थोड़ी भर के। मतलब उन दिनों तो मुझे ना घर के बाहर निकलने में भी शर्म आती थी, है ना? इतना गंदा फेस हो रखा था मेरा। मोदी केयर बिज़नेस में आ गई, उस टाइम पे भी मेरा फेस काफ़ी खराब हो रखा था पिंपल्स की वज़ह से, क्योंकि पिंपल भी हो रखे थे और स्पॉट भी थे। भरा पड़ा था फेस मेरा, तो स्पॉट भी थे, पिंपल्स भी थे। लोग उन दिनों तो मुझे ना सलाह देते थे। एक बार क्या हुआ, मैं मेरे हस्बैंड के दोस्त के घर पे गई, तो मेरा माथा भर के पिंपल हो रखे थे उस टाइम पे, तो मैंने एक हेयर स्टाइल बनाई अपनी। ऐसे करके मेरे बाल लंबे थे, यहाँ से लिए और ऐसे करके मैंने हेयर स्टाइल बनाई कि इनको है ना दिखेंगे नहीं। पर पता नहीं आंटियों का ध्यान क्या फेस पे ही रहता है कि उनको दिख गया और मुझसे बोलती है मकड़ी फर गई है क्या? मैं नहीं मकड़ी नहीं फरी है, पिंपल हो रखे हैं, ऐसे ही होते हैं मुझे, है ना? एक बार मैं एक क्लिनिक पे गई हुई थी किसी और चीज़ के लिए, तो वहाँ पे वो आई थी एक, मतलब बहुत सारे लोग पेपर लेके नहीं घूमते हैं कि आप अपने फेस का ट्रीटमेंट यहाँ से कराएँ, वहाँ से कराएँ, तो वो भी मेरे पास ये लेकर आ गई कि मैम आपका फेस बहुत खराब हो रखा है, आप ट्रीटमेंट लेना चाहेंगी क्या? मैं नहीं लेना चाहूँगी बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है ना? तो ये होता था मेरे साथ में कि लोग मुझे सलाहें देने लग जाते थे उस टाइम पे, तो ये हालत थी। बिज़नेस में आ गई मैं मोदी केयर में, उसके बाद में मैं एक सेमिनार में गई, ऑफलाइन सेमिनार में, वहाँ मेरी अपलाइन मुझे मिली, उन्होंने मुझे बोला लवली अपना फेस ठीक करो। मैं कहा भई ये नहीं होता। उन्होंने कहा क्यों नहीं होता? उन्होंने मुझे किसी को बोला लवली को प्रोडक्ट बताओ, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट बताए कि नॉनी लेना है, डेटॉक्स लेना है और फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल बोला था, फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल लेना है। एक ये बताया था सामान, ये सामान ये लेना है और एक ये बताया था। ये कुछ प्रोडक्ट्स मुझे बताए थे एंड डिटॉक्स और नॉनी बताए थे। मैं पता है सेमिनार से सीधी डीपी गई, घर नहीं गई, सीधा डीपी गई और वो सारे प्रोडक्ट मैंने खरीदे। फिर घर गई और फिर उन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। पता है मैजिक हो गया, मैजिक हो गया। ये मैजिक हुआ कि पहले तो जो पिंपल निकले हुए थे, वो पिंपल दब गए सारे के सारे और नए पिंपल निकलना बंद हो गए। फिर पता है क्या मैजिक हुआ? फेस पे पिंपल निकलना बंद हो गया और जो पिंपल निकले हुए थे वो भी दब गए। उसके बाद में क्या हुआ? अब बारी थी स्पॉट की, है ना? अब फेस पे भाई स्पॉट्स तो बहुत सारे थे, बारी थी स्पॉट की। स्पॉट को क्लीन होने में कम से कम 1 साल का समय लगा, है ना? लेकिन ये जो मैजिकल प्रोडक्ट है ना, ये मेरा फेवरेट, मेरा प्यारा प्रोडक्ट, आज जो मैं अपनी शक्ल दिखा पा रही हूँ ना, इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से दिखा पा रही हूँ। तो इन प्यारे प्रोडक्ट्स ने मेरा फेस है ना, ये वाली कंडीशन में ला दिया जो आज की कंडीशन है। अभी मैंने फेस पे कुछ लगा नहीं रखा है, मैंने फेस पे सिर्फ ये लगा रखा है, सिर्फ ये। और आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी शाइनी हो रखी है। सिर्फ ये लगा रखा है, सिर्फ ये। मेरे फेस पे सिर्फ 2 चीज़ें लगी हुई हैं। एक तो ये लगा हुआ है और एक लिपस्टिक लगी हुई है। और ये 2 चीज़ें लग के मेरा फेस आप देख सकते हो कितना शाइनी हो रखा है ना? सो इन प्रोडक्ट्स की वजह से देखो, ये प्रोडक्ट्स मैंने क्यों चूज़ किए थे, क्योंकि मेरे फेस पे स्पॉट्स थे। इन प्रोडक्ट्स की वजह से मेरे फेस के स्पॉट सारे साफ हो गए, सारे स्पॉट साफ हो गए और मुझे पिगमेंटेशन भी था, क्योंकि जब पिंपल बहुत ज़्यादा निकल रहे थे ना, तो उस पीरियड में मैंने क्या किया, क्रीम यूज़ करना बंद कर दिया था, है ना? क्योंकि पिंपल निकल रहे थे तो क्रीम यूज़ करना मैंने बंद कर दिया था। तो जब हमारी स्किन को हम मॉइस्चराइज़ नहीं करते हैं ना, तो हमें पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारे लोगों के मुँह से मैंने एक बात सुनी है कि हम तो कोई भी क्रीम नहीं लगाते, हम तो कुछ ही नहीं लगाते अपने फेस में। आज आप कुछ नहीं लगा रहे हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा है सब ओके है, लेकिन साल 2 साल 3 साल रुक जाओ, आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम 100% आएगा, झाइयों का प्रॉब्लम 100% आएगा। फेस के अंदर से झाइयाँ निकलती हैं, है ना? एक मेलानिन नाम का वो होता है लिक्विड जो हमारे फेस के अंदर होता है। जब हम हमारे फेस को मॉइस्चराइज़ नहीं करते, हमारी स्किन को जब हम मॉइस्चराइज़ नहीं करते हैं, तो हमें जो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, उनका प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि मेलानिन नाम का जो लिक्विड होता है ना, वो प्रोडक्शन कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है अपने आप को। इससे फेस पे क्या है कि
जो फेस का कलर होता है ना उससे डार्क कलर का एक गोला बन जाता है, जिसको हम झाइयाँ कहते हैं, ठीक है ना? तो झाइयों की प्रॉब्लम तभी आती है जब आप क्रीम का यूज़ फेस पे नहीं करते हो, अपनी स्किन को आप मॉइस्चराइज़ नहीं करते हो, तभी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो क्योंकि उन दिनों में मैंने फेस पे पिंपल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इस वज़ह से मैंने क्या बोलते हैं, वो भी बंद कर दिया था, क्रीम लगाना भी बंद कर दिया था, तो मुझे झाइयाँ भी हो रखी थी। तो इन प्रोडक्ट की वज़ह से मेरी झाइयाँ भी साफ़ हो गई। इसलिए ये मेरे फ़ेवरेट है, क्योंकि मेरा फेस क्लीन भी हुआ। मेरा फेस क्लीन जो हुआ था, पहले पिंपल आना बंद हुआ था, तो पिंपल निकलना बंद हुआ था। 2 प्रोडक्ट मैं दिखाऊँगी आपको मैजिकल। ये 2 प्रोडक्ट मैं यूज़ करती थी पिंपल्स के ऊपर। ये रोज़ मैरीगोल्ड फेस पैक है और ये टी ट्री ऑयल है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था कि टी ट्री ऑयल को लेना है, उसमें 1 ड्रॉप सॉरी इस फेस पैक को लेना है, इस वाले फेस पैक को लेना है। इसमें ओनली 1 ड्रॉप के आसपास हमें टी ट्री ऑयल मिक्स करना और पिंपल्स के ऊपर लगा के रात में सो जाना है। सुबह जब उठोगे तो 2, 4, 5 दिन ये काम करोगे तो पिंपल दब जाएँगे, वही हुआ। मैं पिंपल पे लगा के सोती थी, पिंपल दबना शुरू हो गए। और क्योंकि मैं डिटॉक्स ले रही थी, ये रहा मेरा प्यारा प्रोडक्ट, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट आज भी लेती हूँ। आज भी लेती हूँ इसको, है ना? मैं ये डिटॉक्स ले रही थी, तो डिटॉक्स से क्या होता है, हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होती है। जब हमारी बॉडी क्लीन होती है तो पिंपल निकलना ऑटोमैटिकली मतलब पिंपल ऑटोमैटिकली बंद होते हैं। तो नॉनी जूस से और डिटॉक्स से क्या हुआ था, मेरे जो पिंपल निकल रहे थे, वो पिंपल निकलना बंद हो गए थे, नॉनी जूस से एंड डिटॉक्स से। और मैं आपको बताऊँ मैंने नॉनी जूस क्यों लिया था, क्योंकि मेरे हार्मोन्स है ना वो डिसबैलेंस हो गए थे। और हार्मोन्स डिसबैलेंस इसलिए हुए थे, अब वो थोड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। मेरी लाइफ में भी एक प्रॉब्लम आई थी, एक अटैक आ गया था मुझे छोटा-सा। कुछ टाइम के लिए लोग कहते हैं कि मैं चली गई थी, है ना? मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं। तो उस अटैक के बाद मेरा ट्रीटमेंट चला था ना, उसकी वज़ह से मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए थे, जिसकी वज़ह से मेरा फेस खराब हो गया था। हमेशा से खराब नहीं था, हमेशा से सुंदर फेस था। लेकिन बीच में जो 4-5 साल का पीरियड रहा ना, 2-3, 4 साल का पीरियड रहा, उसमें मैं थोड़ी बदसूरत सी रही थी, क्योंकि एक अटैक आया था छोटा-सा, उस अटैक की वज़ह से बच तो गई मैं, बट मेरे हार्मोन्स जब ट्रीटमेंट चला ना, तो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, जिसकी वज़ह से फेस पे पिंपल्स आ गए थे। ये कारण था। और वो पिंपल्स ना तो डॉक्टर ठीक कर पाए थे और ना बेड ठीक कर पाए थे। वो पिंपल मोदी केयर का ये डिटॉक्स और नॉनी ने ठीक किए थे। समझ में आ गया? तो इतना पावरफुल प्रोडक्ट है हमारा मोदी केयर का। इसलिए तो मुझे इन प्रोडक्ट से प्यार है। कोई इनकी बुराई कर देता ना, मेरा जी जल जाता है, खून खौलने लग जाता है मेरा, अगर कोई ज़रा-सी भी बुराई कर दे। क्योंकि मेरी तो लाइफ बदली है इन प्रोडक्ट्स ने। जहाँ मुझे वैद्य ने नहीं ठीक कर पाया, जहाँ मुझे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए थे मेरे पिंपल्स को, वहाँ इन्होंने ठीक किया था। और पिंपल भी मेरे किस वजह से हुए थे, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए थे। और हार्मोन्स डिसबैलेंस क्यों हुए थे, क्योंकि एक छोटा-सा अटैक आया था मुझे, जिसकी वजह से मेरे ट्रीटमेंट चला था। उस ट्रीटमेंट की वजह से मेरा हार्मोन्स गड़बड़ हो गए थे। तो ये कहानी थी उसके पीछे, पिंपल्स के पीछे की ये कहानी थी। तो ऐसे पिंपल्स भी इन प्रोडक्ट्स ने ठीक कर दिए थे। ठीक है? सेकंड जो स्टेप होता है वो हमारा ट्रीटमेंट होता है, जो ये वाला है। ये जो स्पॉट्स के लिए रामबाण है, स्पॉट्स के लिए रामबाण है एंड झाइयों के लिए भी रामबाण है ना? और इसके यूज़ करने से फेस पे ग्लो भी आता है। अगला जो स्टेप होता है वो हमारा फेस का मॉइस्चराइज़ होता है, हमें स्किन को मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। तो स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मेरे पास में ये बेहतरीन प्रोडक्ट है ना? हमारे पास में देखो डे नाइट क्रीम दोनों आती हैं। अभी क्या है कि मेरी स्किन ऑयली हो रखी है, इसलिए मैं लोशन का यूज़ कर रही हूँ। और अगर मान लो अब सर्दियाँ आएँगी तो मैं डे क्रीम लगाऊँगी, ओके? डे क्रीम लगाऊँगी और नाइट में नाइट क्रीम लगाऊँगी। तो अगला जो स्टेप होता है वो मॉइस्चराइज़ होता है, तो मैं अपनी स्किन को इससे मॉइस्चराइज़ करती हूँ। अगला जो स्टेप होता है वो प्रोटेक्शन होता है, यानी हमें सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन का यूज़ पता है हम क्यों करते हैं? देखो ये जो लाइट्स है, इनसे जो रोशनी होती है ना, इससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है। गैस की हीट से भी हमारी स्किन डैमेज होती है, गैस की हीट से भी होती है। धूप से भी होती है हमारी स्किन डैमेज, ठीक है? तो सनस्क्रीन हमें क्रीम के ऊपर लगाना चाहिए। अब मेरे इसमें क्या है कि ऑलरेडी सनस्क्रीन ऐड है, इसमें ऑलरेडी सनस्क्रीन ऐड है, एसपीएफ 15 पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो सनस्क्रीन इसमें ऑलरेडी ऐड है, इसलिए मुझे अलग से सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपकी क्रीम के अंदर सनस्क्रीन नहीं है, तो आप ज़रूर लगाओ, ठीक है ना? तो ये सही स्किन केयर रूटीन होता है। आपको फर्स्ट स्टेप है स्किन को क्लीन करना है, टोनर लगाना है, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट का यूज़ करना है, यानी सीरम का यूज़ करना है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है और फिर आता है प्रोटेक्शन, यानी सनस्क्रीन लगानी है। और हमारे प्रोडक्ट में ऑलरेडी सनस्क्रीन ऐड है, सो मुझे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो ये सही स्किन केयर रूटीन हो गया। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट का चुनाव करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है,
तो आप प्रोडक्ट ले रहे हो वैसे वाले, ऑयली स्किन के ना लेकर ड्राई स्किन वाले ले रहे हो, तो फिर आपको इश्यू आ सकता है, दाने आ सकते हैं। इस वजह से मैं ये बोलूँगी पहले ये चेक कीजिए कि स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट का चुनाव कीजिए, ठीक है? अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके देखो मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके बैठी हूँ। जैसे ऑयली स्किन के लिए जो बेहतरीन प्रोडक्ट माने जाते हैं वो ये है, आप ले लेना स्क्रीनशॉट। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये प्रोडक्ट है और ये रोज मैरीगोल्ड फेस पैक है। अगर आपकी स्किन पे स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं और आप छोटा-सा थोड़ा बहुत ग्लो चाहते हो, जैसे मेरे फेस पे ग्लो ऐसा ग्लो चाहते हो, तो ये वाली रेंज बहुत शानदार है। ये आप रेंज यूज़ कर सकते हैं, है ना? और उसके बाद में हमारे पास में ये वाली रेंज भी है, स्लोका की। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास में स्लोका की रेंज भी है और हमारे पास में ये ब्लू शील्ड वाली रेंज भी है ना? ये ब्लू शील्ड वाली रेंज भी हमारे पास में अवेलेबल है और रेड रेंज है एंटी एजिंग की, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमारे घर में कोई है नहीं तो मैं एंटी एजिंग भी परचेज करके ले आती। जब मैं हो जाऊंगी ना ज्यादा उम्र की, तब मैं अपने लिए परचेज करूंगी, तब आपको दिखा दूंगी, ठीक है? फिलहाल मैं स्क्रीन शेयर करके आपको प्रोडक्ट की जानकारी दे देती हूँ, ओके? सो मेरा स्क्रीन तो शेयर हो ही रहा होगा, हो ही रहा है, मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं अर्बन कलर की जानकारी दूंगी, अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। ये प्रोवाइड की जो रेंज है, ये मेरी फेवरेट रेंज है, फेवरेट, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं ये रेंज कौन कौन यूज कर सकता है। 20 प्लस में कोई भी यूज कर सकता है, 18 प्लस में इसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है? इसके अंदर सीरम है और डे नाइट क्रीम है। इसमें डे में 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो डे क्रीम का ऑप्शन मिलेगा और एक आपको डे लोशन का ऑप्शन मिलेगा। अंतर इतना सा है कि जो डे क्रीम है, ठीक है, डे क्रीम है उसको आप जैसे जो डे क्रीम को ऑल स्किन टाइप पे यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है, ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए डे क्रीम को आप यूज कर सकते हैं, ड्राई टू नॉर्मल स्किन। और जो लोशन है ये ऑयली स्किन के लिए यूज होता है, ठीक है? लोशन को हम ऑयली स्किन में यूज करते हैं। और उसके बाद ये सीरम आ जाता है। अब आप लोग मुझसे सवाल पूछोगे तो जवाब मैं पहले ही दे देती हूँ आपको। आप लोग मुझसे पूछोगे स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, झाइयाँ हैं, है ना? और क्या कहते हैं ग्लो चाहिए तो क्या करें? ये वाली रेंज यूज करें, है ना? आप बोलते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये सीरम है, सोनी तिवारी। अब रिमूव करने में 5 मिनट लगते हैं, मुझे पता है ना? अब ये देखिए, ये सीरम है सबसे इम्पोर्टेंट ये सीरम है। ये सीरम अगर आप यूज करते हो तो ये एंटी स्पॉट है, आपके फेस के स्पॉट्स क्लीन करेगा और झाइयों के लिए भी बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रेंज बहुत ही शानदार रेंज है, मेरी फेवरेट रेंज है। उसके बाद में ये एंटी एजिंग रेंज आ जाती है। ये है 40 प्लस एज के लिए। अगर आपकी एज 40 प्लस है या मान लो 35 प्लस है, लेकिन आपकी एज आपके फेस में ना एज इफेक्ट्स आने लग गए हैं, फॉर एग्जाम्पल झाइयाँ आने लग गई हैं या फाइन लाइंस आने लग गई हैं, तो आप इस रेंज को यूज कर सकते हैं। इसमें सब कुछ है, सब कुछ। जैसे कि इसके अंदर आपको ये क्लींजिंग मिल जाती है, ये फेस वॉश है, इससे आप फेस क्लीन करते हो। ये आपके टोनर मिल जाता है ना? इस पर लिखा हुआ ना मिनिमाइज पोर मिनिमाइज मिस्ट, तो इसमें आपको टोनर मिल जाता है। उसके बाद में अगला जो है नेक्स्ट जो स्टेप होता है क्लींजिंग टोनिंग, देन क्या आता है ट्रीटमेंट आता है, तो ये वाला सीरम मिल जाता है। इस सीरम का पता है क्या काम है? इस सीरम का काम यह है कि आपके फेस के कोलाजन को बूस्ट करता है, जिससे आपकी स्किन टाइट होती है। आपकी स्किन लूज पता है कब होती है? जब आपके फेस का कोलाजन है ना कम हो जाता है ना, तो आपकी स्किन लूज हो जाती है। जब जब हमारी एज बढ़ती है तो स्किन लूज होती है ना, तो इसी वजह से लूज होती है। और जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो, इसको यूज करने से आपकी स्किन टाइट होती है, क्योंकि आपके फेस के कोलाजन को ये बूस्ट करता है, ठीक है? उसके बाद दिन है तो डे क्रीम यूज कीजिए और रात है तो नाइट क्रीम यूज कीजिए। एसपीएफ इसमें ऑलरेडी पड़ा होगा। इसके बाद हमारी आई क्रीम आ जाती है। तो आई क्रीम जैसे इस आई क्रीम का क्या होता है, ये आपने देखा होगा जब एज बढ़ती है तो सबसे जल्दी इफेक्ट है ना आंखों के आसपास आते हैं। वो जो लाइंस बनती है ना, जो रिंकल्स बनते हैं और आंखों के आसपास सबसे ज्यादा बनते हैं, तो उसको यूज करने से है ना आंखों के आसपास रिंकल्स नहीं बनते, आंखों के आसपास फाइन लाइंस नहीं बनती हैं, पफीनेस नहीं आती आंखों के आसपास। तो बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है ये, ठीक है? बहुत सारे लोग मुझसे ये बात कहते हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैम दोनों समस्याएं हैं, फेस मतलब एज ज्यादा हो चुकी है तो फेस पर फाइन लाइंस भी हैं
और स्पॉट्स भी हैं, पिगमेंटेशन भी है, झाइयाँ हैं, तो क्या हम दोनों सीरम यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। इस सीरम को आप दिन में लगा सकते हो, ये आपके स्पॉट्स पे काम करेगा, है ना? झाइयों पिगमेंटेशन पे काम करेगा, ठीक है? और ये जो सीरम है इसको आप नाइट में अप्लाई कर सकते हो। ये आपके स्किन के कोलाजन को बूस्ट करेगा जिससे आपकी स्किन जो आपकी स्किन जो है वो टाइट होगी, ठीक है? तो आप दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट रेंज के ऊपर जो हमारी ब्लू शील्ड वाली रेंज है, ब्लू लाइट शील्ड। जैसे इसका नाम है मैं बता देती हूँ, हम मोबाइल फोन यूज़ करते हैं, आप भी करते हैं, मैं अभी भी कर रही हूँ, आप अभी भी कर रहे हो। तो इससे है ना ब्लू रेज निकलती हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ब्लू रेज से। अब आपने देखा होगा मेरा फेस वॉश कौन सा वाला है, मैं कौन सा फेस वॉश यूज करती हूँ, ये वाला। जब मैंने इस फेस वॉश को यूज किया ना तो इतनी स्मूथ स्किन हो गई मेरी, बहुत शानदार। उसके बाद तो फिर मैंने इसी को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो ये हमारा फेस वॉश है जो मैं यूज करती हूँ। ये हमारा फेस स्क्रब है, ये जेल फॉर्म में आता है, इसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपको सॉफ्ट स्क्रब पसंद है, मुझे सॉफ्ट स्क्रब पसंद है, तो अगर आपको सॉफ्ट स्क्रब पसंद है तो जेल फॉर्म में स्क्रब है, बहुत बढ़िया है। ये हमारा कॉफी मास्क है, ये हमारा सीरम है, झाइयों पे ये भी वर्क करता है ना? पिगमेंटेशन झाइयों के ऊपर ये भी वर्क करता है, ये वाला सीरम भी वर्क करता है। और इसमें हमारे पास में मॉइस्चराइजर भी है। तो ये जो मोबाइल फोन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है, ये रेंज उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये मेरा फेवरेट ऑयल है, ये मेरा फेवरेट ऑयल है। इसको मैं सर्दियों में यूज करती हूँ। मैंने बोला था ना, सर्दियों में जो जनवरी और दिसंबर का महीना होता है, भाई रे भाई, उस टाइम पे मेरी स्किन सुपर ड्राई हो जाती है, सुपर ड्राई। मतलब खुरदरा खुरदरा सा फेस हो जाता है, गोले से बन जाते हैं खुरदरे खुरदरे से। तो मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से अपने फेस को अच्छा बनाए रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि रात में जैसे मैं रात में फेस क्लीन करती हूँ, नाइट क्रीम अप्लाई करती हूँ। तो कभी कभी हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार इसको मैं यूज करती हूँ, हफ्ते में 1 बार या 2 बार मैं इसको नाइट क्रीम की जगह पे अप्लाई करती हूँ। फेस को क्लीन करके इसी से अपना फेस पे मसाज देती हूँ। तो जब भी ये देखो, जैसे इसका नाम है ना वैसे इसका काम है। देखो, आप देखो इसका नाम क्या है, द सीक्रेट ऑफ ग्लोइंग। ये ड्राई ऑयल है ना? ये ड्राई ऑयल है, और ये जो ऑयल है जब आप इसको यूज करते हो तो आपके फेस पे है ना बिल्कुल भी ऐसा प्रिस्टीन, इसका नाम है प्रिस्टीन ड्राई ऑयल। तो जब इसको आप यूज करते हो ना तो आपके फेस पे आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपने कुछ लगा रखा है। इजीली आपके फेस के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, बिल्कुल लाइट फील होता है, बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता है। रात में जब इसको लगा के आप सोते हो और सुबह उठते हो तो आपकी स्किन एकदम सुपर स्मूथ मिलती है, सुपर स्मूथ, ठीक है? तो आपने देख जैसे लिखा हुआ ना, मॉइस्चर बूस्टिंग ट्रीटमेंट, आपकी स्किन का मॉइस्चराइजर लेवल को बढ़ाता है, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, आपके स्किन के लाइट वेट टेक्सचर है इसका, है ना? और आपके फेस पे ग्लो लेकर आता है, एक शानदार सी चमक लेकर आता है। तो मैं क्या करती हूँ सर्दियों में स्पेशली नाइट क्रीम स्किप करके हफ्ते में 2 बार ये ड्राई ऑयल अपने फेस पर लगाती हूँ, है भी मेरे पास में। और अब मैं आपको बताती हूँ एक और बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, ये है गो ग्लो। ये भी मेरा फेवरेट है और इसको भी मैं बहुत यूज करती हूँ। पता है ना, गोवा में गई थी ना, मेरे हस्बैंड ब्लैक होकर आए थे, मेरी बेटी सुपर ब्लैक होकर आई थी, और मैं बिल्कुल ब्लैक नहीं हुई, मैं एकदम चमचमाती हुई आई थी। मैं आपको फ्लाइट की वापस लौटने वाली फोटोज भी है, वो भी दिखाऊंगी। जबकि मेरी बेटी मुझसे ज्यादा फेयर है, मुझसे ज्यादा फेयर है। लेकिन जब हम लौट रहे थे ना तो फ्लाइट की फोटोज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी बेटी ब्लैक, मेरे हस्बैंड ब्लैक, इकलौती मैं थी जो बिल्कुल गोरी हो रखी थी, चमचमाती हो रखी थी। कारण ये वाला प्रोडक्ट था। मैंने क्या किया था, मैं जब गोवा गई थी तो इस प्रोडक्ट को अपने साथ लेके गई थी। बाकी सब तो फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करते थे, और मैं ना गो ग्लो से अपना फेस क्लीन करती थी, है ना? मैंने 2 3 4 दिन लगातार अपना गो ग्लो से ही फेस क्लीन किया था। एक दिन तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछने भी लगे कि फेस पे ग्लो बहुत जाता है, कुछ लगा रही हो क्या, मेकअप वेकअप कर रही हो? मैं कहा नहीं, मैं कुछ नहीं लगा रही, मैंने बताया नहीं मैं गो ग्लो यूज कर रही हूँ, मैंने बताया नहीं उनको, ठीक है? तो मैं इसका यूज कैसे करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। इसके 3 काम है। एक तो मेकअप रिमूवर की तरह भी काम करता है, मैं भी इसको मेकअप रिमूवर की तरह यूज करती हूँ। जब भी मैं पार्टी में से आती हूँ, कहीं से बाहर से आती हूँ, अगर मैं थकी हुई नहीं हूँ तो मैं मेकअप इसी से हटाती हूँ। मोस्टली टाइम 95% टाइम मैं मेकअप इसी से हटाती हूँ, ठीक है? तो एज अ मेकअप रिमूवर मैं इसको यूज करती हूँ। इससे क्या होता है, मेकअप भी हट जाता है और स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाती है, हाइड्रेट भी हो जाती है, सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो मैं इसी से अपना फेस क्लीन करती हूँ, मेकअप इसी से हटाती हूँ। और मैं इसको एज अ क्लिंजर भी यूज करती हूँ, है ना? एज अ क्लिंजर भी यूज करती हूँ। कभी कभी हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार, डिपेंड करता है मेरे स्किन के अकॉर्डिंग, मुझे जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। कई बार हफ्ते में 3 बार भी कर लेती हूँ।
तो हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 3 बार मैं इससे फेस क्लीन करती हूँ अपना। फेस वॉश को हटा के इससे फेस क्लीन करती हूँ। इससे फेस क्लीन करने से क्या है, मेरी स्किन डीपली मॉइस्चराइज हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है और मतलब फेस पे एक अच्छा-सा ग्लो आ जाता है। क्योंकि जैसे इसका नाम है ना, वैसे इसका काम भी है, गो ग्लो। इसका नाम है ना गो ग्लो, तो ये हमारे फेस पे इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है, इंस्टेंट शाइन लेकर आता है। तो मेकअप रिमूवर की जगह पे भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ, क्लींजर की जगह पे भी मैं इसको यूज़ करती हूँ और हाइड्रेटर तो ये है ही, हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है। इसको हम बोलते हैं मिनी फेशियल। इसको करने से हमारे फेस पे इंस्टेंट ग्लो आता है, इंस्टेंट ग्लो। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, आप कहीं जा रहे हो, आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप ये वाला एक ये गो ग्लो है ना, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं तो इसको हफ्ते में वैसे भी 2 बार इस्तेमाल करती हूँ, स्पेशली सर्दियों में मैं 2 या 3 बार इसको यूज करती हूँ। गर्मियों में इसको छोड़ देती हूँ। अभी मैंने अगस्त में इसको यूज नहीं किया है, जुलाई में भी मैंने इसको यूज नहीं किया है, अभी सितंबर में भी शायद ही मैं इसको यूज करूंगी, जरूरत पड़ी तो यूज कर लूंगी, देखूंगी मेरी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके आधार पे। ठीक है, तो ऑयली स्किन वाले इसको अवॉइड करें, ज्यादा ऑयली स्किन वाले। कम ऑयली स्किन है तो 15 डेज में 1 टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल स्किन वाले हफ्ते में 1 बार लगा सकते हैं और ड्राई स्किन वाले हफ्ते में 2 या 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन, मेरा फेवरेट है। ठीक है, ये तो सारे प्रोडक्ट्स हो गए। तो प्रोवाइड की पूरी रेंज मैंने आपको बता दी है। अब बारी है नेक्स्ट रेंज की। तो नेक्स्ट रेंज हम यहाँ लेंगे हेम्पलव की रेंज। ये भी बहुत ही फेमस रेंज है, इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे बताए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स बताए गए हैं और इसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ। देखो इसके अंदर विटामिन सी है, आपने देखा होगा विटामिन सी जो होता है हमारी स्किन पे ग्लो लेकर आता है। आपको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, ये तो हमारे प्रोडक्ट है, मैं आपको एक देसी चीज बताती हूँ। अगर आप सुबह सुबह पानी में नींबू पियो ना, हफ्ते भर में आप अपनी स्किन की चमक को देख लेना। खाली पेट सुबह ही सुबह नींबू फैट लॉस तो करता ही है, आपका जो वेट होता है ना उसको कम तो करता ही है, वजन तो कम करता ही है नींबू, लेकिन साथ साथ में उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो आपके फेस पे ना ग्लो भी आता है। जो आप संतरे खाते हो, खट्टे फल खाते हो, नींबू खाते हो, तो इससे आपके फेस पे एक चमक आती है, शानदार वाली चमक आती है। ठीक है, इसमें भी विटामिन सी है, विटामिन सी ग्लो के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो सबसे बोला गया है कि ये वाली रेंज है ना हर कोई यूज कर सकता है, ऑल स्किन टाइप है। पहली बात है कि इस रेंज को कोई भी यूज कर सकता है, ऑल स्किन टाइप है। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है ना, मैंने बहुतों से सुना है कि हमारी स्किन सेंसिटिव बहुत ज्यादा है और हमें ना ये यूज नहीं कर सकते, वो नहीं यूज कर सकते, प्रॉब्लम हो जाती है। तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, इसके अंदर सब कुछ है। तो आप बारी बारी से चीजें देखते जाइए। देखो ये वाला है फेस वॉश, मैंने भी यूज किया हुआ है और यहाँ रिजल्ट्स भी लिखे हुए नीचे की तरफ। काफी सारे लोगों ने बताया कि बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। देखो इसको कोई भी यूज कर सकता है, ऑयली वाला भी कर सकता है, ड्राई वाला भी कर सकता है, नॉर्मल वाला भी कर सकता है, क्योंकि इसको यूज करने से ना आपकी जो स्किन है वो बीच की सी रहती है, ना ज्यादा ड्राई करता है ना ऑयली छोड़ता है, बीच की सी रहती है। मैंने यूज किया है, रिजल्ट्स अच्छे हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फेस स्क्रब है उसकी। ये फेस स्क्रब है ना। और नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो हमारा मिल्क सीरम है। उसके बाद में अगला जो प्रोडक्ट है वो फेस ऑयल है। उसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है वो हमारा मॉइस्चराइजर है। अब हम इसका यूज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फेस वॉश। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि फेस वॉश को कैसे यूज करना है। पहली बात तो दिन में 2 बार फेस धोना चाहिए, ट्वाइस, सुबह धोना चाहिए एंड शाम को धोना चाहिए। तो आपका फेस है ना 2 टाइम क्लीन होना चाहिए दिन में, और एटलीस्ट आप 1 मिनट का मसाज देने के बाद ही फेस क्लीन किया करो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो स्क्रबिंग होता है। देखो स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट वीकली रूटीन में आपका स्क्रबिंग आना चाहिए। आपको स्क्रब यूज करना है और साथ में आपको जो लगाना है वो फेस पैक लगाना होता है। तो स्क्रबिंग हम क्यों करते हैं, देखो हमारी जो बॉडी है ना वो सेल से बनी हुई है, आप सब जानते हैं, और हमारे डेली डेली न्यू सेल्स डेवलप होते हैं, पुराने सेल्स मरते हैं। तो हमारी स्किन के ऊपर कहते हैं डेड स्किन खट्टी हो गई, डेड स्किन खट्टी हो गई, वो सेल्स होते हैं, है ना, सेल्स होते हैं वो। तो उन सेल्स को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो स्क्रबिंग से ही पॉसिबल है। अगर आप लंबे समय तक स्क्रबिंग नहीं करते तो वो सेल्स आपकी स्किन के ऊपर इकट्ठे होते हैं, और पता है उससे क्या होता है, जब सेल्स आपके स्किन के ऊपर इकट्ठे होते हैं ना तो आपकी स्किन डल दिखने लगती है ना, डल दिखने लगती है आपकी स्किन। इसलिए स्क्रबिंग जरूरी होती है। हफ्ते में जब 1 बार आप फेस पे स्क्रबिंग कर देते हो तो जो डेड सेल्स होती है ना वो हट जाती हैं, तो आपका स्किन है ना ग्लोइंग दिखता है। सो हफ्ते में 1 बार 2 बार आपको स्क्रबिंग जरूर करनी चाहिए। जब भी आप स्क्रबिंग करो 1 से 2 मिनट मसाज देनी चाहिए। नाक के आसपास के एरिया पे मसाज दो, जैसे ब्लैक हेड्स हट जाए, व्हाइट हेड्स हट जाए। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो मिल्क सीरम का आता है।
और मिल्क सीरम भी आपको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करना है और एटलीस्ट 1 मिनट के आसपास आपको इससे मसाज देनी है। उसके बाद में फेस ऑयल आता है, ये आपको डेली यूज करना है। जैसे वो होता है ना हमारा सीरम, ऐसे यूज होता है, ये सीरम की तरह यूज होता है। आपको ट्वाइस यूज करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और एटलीस्ट आपको 1 मिनट का इसमें मसाज देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो मॉइस्चराइजर आता है। देखो मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग है ना गोरी स्किन के पीछे पड़े रहते हो, हाई गोरापन हाई गोरापन। आप है ना अच्छा खाओ, है ना, और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करो, अच्छा फेस वॉश यूज करो, अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करो। स्किन में अपने आप ही ग्लो आएगा, अपने आप चमक आएगी। कलर चाहे कोई सा भी हो, अपने आप चमक आएगी, अपने आप ही ग्लो आएगा। तो ये हमारा मॉइस्चराइजर है और ये भी ट्वाइस यूज होगा। और जब भी आप मॉइस्चराइजर यूज करो तो आप एटलीस्ट 1 मिनट का मसाज दो। मसाज देने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, इससे हमारी स्किन में ना कसावट आती है, ग्लो आता है। तो जब भी आप लगाओ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथ में यूं क्रीम ली, आपस में हाथ रगड़े और लगा ली। अरे क्रीम तो फेस पे पहुंची ही नहीं, हाथों में तो रह गई वो। हमेशा क्रीम का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कि आप क्रीम लो एंड जो आपका फिंगर से आपकी पूरी क्रीम को पहले फेस पे ना पॉइंट 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 करके अप्लाई कर लो। देन 2 या 3 फिंगर से फिर आपको मसाज देनी है और ऊपर की तरफ मसाज देनी है। उल्टा मसाज मत दे लेना, नहीं तो गाल नीचे की तरफ आ जाएंगे, लटक जाएंगे गाल। ठीक है, ऊपर की तरफ मसाज देनी है। मैं आपको अभी मसाज के कुछ स्टेप्स बताऊंगी। ऊपर की तरफ मसाज देनी है, आधा मिनट दे दो, 1 मिनट दे दो। रात में जब भी आप सो ना, अपना फेस क्लीन करके और क्रीम लगा के, तो हल्की से मसाज करके तब सोया करो। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, स्किन में ग्लो तो रहेगा ही, बाकी स्किन टाइट भी रहेगी, आप लंबे समय तक यंग रहोगे ना। ऐसा करने से देखो अपनी एज को आप 5 इयर्स कम करके चल सकते हो, है ना। ऐसा करने से 5 साल आप अपनी एज को मैनेज कर सकते हो। और ऐसा नहीं करोगे तो 5 साल आप स्किन ऊपर भी जा सकती है फिर आप होगे 40 के, दिखोगे 45 के। और अगर आप स्किन पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो होगे 40 के, दिखोगे 35 के। बस इतना सा अंतर आ जाता है, और कोई खास अंतर नहीं आता है। और तो कोई एज तो रुकती नहीं है, वो तो बढ़नी है तो बढ़नी है। नेक्स्ट चलते हैं, अब मैं आपको अगली रेंज के ऊपर लेके चलती हूँ, जो हमारी रेंज है स्लोका की। ये सस्ती वाली रेंज है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम ये क्रीम बहुत महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, जो मैं दिखाने जा रही हूँ आप उसको तो अफोर्ड कर सकते हो, और उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। हमारी टीम में बहुत सारे लोग इनको यूज कर रहे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे देखो ये वाली जो रेंज है, ये वाली मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये ऑयली स्किन के लिए। आप भले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रेंज ऑयली स्किन के लिए है। मैंने आपको दिखाया भी था इसके अंदर। अभी फिलहाल मैं इस रेंज को यूज कर रही हूँ। तो इसके अंदर फ्रूट ऑफ दी अर्थ का क्लींजिंग जेल है। ये इससे इसका फेस क्लीन करने से क्या होता है, आपके फेस पे से एक्स्ट्रा ऑयल हट जाता है। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, ज्यादा चिपचिपी हो रखी है, तो आप एलोवेरा जेल यूज करें। पता है एलोवेरा जेल यूज करने से क्या होता है, जैसे अभी उमस का मौसम चल रहा है, अभी 4-5 दिन पहले मेरी भी स्किन के साथ प्रॉब्लम आया था। गाँव गए थे जब, यहाँ तो खैर एसी वगैरह में रहते हैं, लेकिन वहां तो भाई बहुत दिक्कत आई। पूरा टाइम चिपचिपा फेस, पूरा टाइम चिपचिपा फेस। तब मुझे एलोवेरा जेल की ना बहुत याद आई, और मैं सोच रही थी मैं क्यों रख के नहीं लाई है ना। क्योंकि एलोवेरा जेल लगाने से पता है क्या होता है, जैसे हमने फेस क्लीन कर लिया, और फेस क्लीन करने के बाद में जब उमस का मौसम होता है, बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, उमस का मौसम होता है, तो हमारी स्किन है ना चिपचिपी हो जाती है, और हम बाहर हैं घर के, तो उस टाइम हमारी स्किन चिपचिपी हो जाती है। तो ये जो एलोवेरा जेल है, जब आप इसको फेस पे अप्लाई करते हो, तो पहली बात तो स्किन में इजिली ऑब्जर्व होता है, आसानी से इजिली स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है ना, अंदर चला जाता है, बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता है। और जब वो एलोवेरा जेल सूख जाता है आपके फेस पर, तो पूरे टाइम आपकी स्किन सूखी रहती है, ड्राई रहती है, मतलब महसूस ही नहीं होता, ना तो चिपचिपाहट महसूस होती है और ना ही पसीना आता है, स्वेटिंग भी नहीं होती है। तो जब भी ऐसा कुछ हो ना, उमस वाला मौसम हो रखा हो, चिपचिपा वाला मौसम हो रखा हो, भयंकर चिपचिपा वाला हो रखा हो, तो आप एलोवेरा जेल यूज करो। ये आपकी स्किन को ड्राई रखेगा, सूखा रखेगा, और पसीना भी पूरे दिन नहीं आएगा। ठीक है, और ये हमारा फेस पैक है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये फेस पैक आप हफ्ते में 1 बार यूज कर सकते हो पूरे फेस के ऊपर। और अगर आपको पिंपल हो रखा है, तो पिंपल के ऊपर आप इसको रेगुलर लगा सकते हो, टी ट्री ऑयल मिक्स करके। फेस पर जब भी आप टी ट्री ऑयल यूज करो, पहली बात तो डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई मत करना टी ट्री ऑयल को, आप क्रीम के अंदर ऐड करके यूज कर सकते हो। और फेस पे हमेशा ओनली 1 ड्रॉप यूज करना है आपको। और फेस पैक में अगर आप यूज करना है तो 1 ड्रॉप यूज करना है। टी ट्री ऑयल सिर में जो यूज होता है वो यूज होता है 10 ड्रॉप्स, और फेस पे यूज होता है एक एक बूंद यूज होता है। और हमारे टी ट्री ऑयल के मल्टीपल बेनिफिट है, मल्टीपल बेनिफिट, है ना। मैं आपको किसी दिन इसका बेनिफिट गिनाऊंगी। किसी को अगर खुजली वगैरह हो रखी है, या जैसे
एक एक लेडी है, उनका प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगी, और यही प्रोडक्ट मैंने उनको दिया था और उनका प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो गया था, ठीक हो गया था। तो हमारा बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं हम। ये तो चलो आपने देख ही लिया। अरे यार मैं तो बाहर आ गई। चलो बिल्कुल नीचे पहुंचते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट श्लोका की रेंज की। तो ये हमारी श्लोका की रेंज है, ये अफोर्डेबल है, आप इस रेंज को अफोर्ड कर सकते हो। तो हम बात करते हैं, देखिए ये वाले प्रोडक्ट्स की। ये देखिए, ये नीम एंड गोटूकोला फेस वॉश है। ये नीम एंड गोटूकोला फेस वॉश है। तो जो नीम वाला फेस वॉश यूज करना पसंद करते हैं उनके लिए है, और ऑयली स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, पिंपल वाली स्किन के लिए बहुत बढ़िया है ना, नीम एंड गोटूकोला। ऑल स्किन टाइप है। उसके बाद में ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये मोरक्को आर्गन ऑयल क्लेंजर है। ये जब मैं बिजनेस में आई थी तब मैंने सबसे पहले यही वाला फेस वॉश यूज किया था। अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके भी। बस इसको किसको यूज नहीं करना है, ऑयली स्किन वाले प्लीज इसको ना यूज करें। इसको जो यूज करेंगे वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले यूज करें, है ना, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले इस फेस वॉश को यूज करें। उसके बाद हमारा आ जाता है मोरक्को आर्गन ऑयल स्क्रब। ये मैंने यूज किया हुआ है, ये थोड़ा मिल्की मिल्की सा आता है। इसके जो पार्टिकल्स थोड़े छोटे हैं। अगर किसी को सॉफ्ट स्क्रब पसंद है तो वो ये वाला स्क्रब यूज करे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसके जो पार्टिकल्स है थोड़े छोटे हैं। किसी को अगर सॉफ्ट स्क्रब पसंद है तो वो ये यूज करे, थोड़ा क्रीमी टाइप में स्क्रब आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये एवोकाडो स्क्रब है। इसके पार्टिकल्स क्या थोड़े बड़े होते हैं, एवोकाडो स्क्रब के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। तो किसी को थोड़ा हार्ड स्क्रब चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। उसके बाद में हमारा D10 फेस पैक आ जाता है। जैसे कि देखो कई बार क्या होता है, धूप से कालापन आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बाइक वगैरह चलाते हैं उनका देखना, जो शर्ट के अंदर वाला हाथ होगा वो तो गोरा होगा, और जो शर्ट के बाहर वाला हाथ होगा वो काला होगा। किससे काला हो जाता है, धूप से काला हो जाता है। कैसे हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, उसको कहते हैं हम टैनिंग हो जाना। धूप से काला हो जाता है उसको टैनिंग टैनिंग बोलते हैं। तो जैसे आप कभी भी आप फेशियल कराने जाना, ब्यूटिशियन हमेशा सबसे पहले D10 फेस पैक लगाती है। इससे क्या होता है, टैनिंग आपकी रिमूव होती है। तो हमारे पास भी D10 फेस पैक है। आप इसको अगर आपका फेस धूप की वजह से काला हो गया तो फेस पे अप्लाई कर सकते हो वीक में एक बार। और अगर आपके हाथ भी काले हो गए धूप से तो हाथों पे भी अप्लाई करते हो। इससे क्या टैनिंग हटती है और वापस से आपका जो फेस है वो साफ होता है, हाथ साफ होते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे है नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ग्लो है। ग्लो फेस पैक है। इसके अंदर ऑरेंज पील और व्हाइट क्ले है, और मैंने बताया था ना ऑरेंज पील, जहाँ ऑरेंज पील आ रहा है तो सीधी सी बात है ग्लो की बात ही चल रही है। तो इससे इंस्टेंट ग्लो आता है आपके फेस पे। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, आप घूमने जा रहे हैं कहीं भी, देखो जब भी हम घूमने जाते हैं तो मैं तो मेकअप करना पसंद नहीं करती, मैं अपनी स्किन के साथ ही जाती हूँ, है ना। सो अगर अगर आपको भी पसंद नहीं है मेकअप करना और आप चाहते हो फेस पे ग्लो, फेस पे चमक चाहते हो, तो आप ये वाला ग्लो पैक यूज करो। ग्लो पैक यूज करने से क्या होगा कि आपके फेस पे ग्लो आएगा, चमक आएगी, और फिर आप आराम से घूमने जाओ। ओनली लिपस्टिक और काजल अप्लाई करो और आराम से जाओ। मैं मोस्टली टाइम यही करती हूँ, लिपस्टिक और काजल अप्लाई करती हूँ और आराम से जाती हूँ। मेकअप को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये वाले प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास में डे क्रीम है। इसमें हमारे पास में श्लोका हाइड्रा फेशियल क्रीम है, ठीक है। इसके अंदर देखो मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर आप चीज नोटिस करना, इसके अंदर क्या है, एक चीज नोटिस करना आप, इसके अंदर है ये हमारी श्लोका की जो फेशियल क्रीम है ना, नाम क्या है, ममता। अब चलो कुछ नहीं कह रही मैं। छोड़ो। इसके अंदर जो सिया बटर है ना, ये रहा, इधर भी देखो सिया बटर, आप देख रहे हो। इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है सिया बटर। मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा फेस पर जब प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो मैं जिन पर ट्रीटमेंट कराती थी तो सामने मेरे घर के बगल में डॉक्टर रहते थे, स्किन डॉक्टर रहते थे, मैं वहां पे ट्रीटमेंट कराती थी। तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उसका पिंपल्स का, है ना। उन्होंने कुछ मुझे लिक्विड विक्विड से दे रखे थे जिससे कि फेस पे पिंपल ना आए, उसके लिए वो लिक्विड वगैरह दे रखे थे। लेकिन उससे मुझे दूसरी प्रॉब्लम हो गई, मेरे फेस पे ड्राइनेस आ गई, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई, मतलब इतनी ज्यादा ड्राइनेस आ गई कि वो पैचेस से पड़ गए, है ना, चकते चकते से पड़ गए, ड्राई ड्राई से, है ना, ऐसे कुछ पैचेस से पड़ गए। गोल गोल से ड्राइनेस वाले वो होते हैं ना, वो कुछ ऐसा हो गया, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ड्राइनेस के ना चकते से पड़ गए थे मेरे फेस पर, गोल गोल से बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उसको 200 रुपए फीस दी। 200 रुपए फीस देकर नहीं, 500 रुपए फीस थी, सॉरी, 500 रुपए फीस थी। 500 रुपए फीस दी और 500 रुपए फीस देके मैं उसको बोला कि देखो भाई ड्राइनेस आ गई है फेस पे, ये पता नहीं क्या हो गया है फेस पे, चकते चकते से पड़ गए हैं। तो उन्होंने मुझे एक है ना मॉइस्चराइजर दिया। मॉइस्चराइजर था 200 रुपए का, है ना, और उस मॉइस्चराइजर के अंदर पता क्या था, सिया बटर।
यानी 500 रुपए की फीस लेके उन्होंने जो मुझे मॉइस्चराइजर दिया था उसके अंदर सिया बटर था, जो हम आपको वैसे ही अवेलेबल करा रहे हैं। तो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं ना, पैसे लेने के बाद में यही सारी चीजें रिकमेंड करते हैं। ये तो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे प्रोडक्ट में भी सिया बटर है ऑलरेडी। हमारी जो फेशियल क्रीम है इसके अंदर भी सिया बटर है। सिया बटर क्या करता है, आपके फेस को डीपली मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, तो डॉक्टर ने भी मुझे जो वो दिया था ना मॉइस्चराइजर, जब मेरे फेस पे चकते चकते से हो गए थे, तो उसके अंदर सिया बटर था। 500 रुपए की फीस लेके 200 रुपए का मॉइस्चराइजर दिया था उन्होंने मुझे। ठीक है, तो इसके अंदर भी सिया बटर है। तो सिया बटर आपकी स्किन को क्या करता है, डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो हमारे तो वैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अब आप इसको डॉक्टर से पूछ के ले लो या हमसे पूछ के ले लो। उसके बाद में हमारे पास में एक और है, ये फेशियल क्रीम है। ये मेरे पास भी है। इसका पता है हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हफ्ते में एक बार आपको क्या करना चाहिए, पहला स्टेप लो फेस क्लीन करो, सेकंड स्टेप लो स्क्रबिंग करो, अच्छे से स्क्रबिंग करो। थर्ड स्टेप जो आपको लेना है, ये वाली क्रीम से कम 10 मिनट मसाज, नहीं कम से कम 2 से 3 मिनट मसाज दे दो। बस 2 से 3 मिनट इस वाली क्रीम से मसाज दे दो फेस को हफ्ते में एक बार, और फिर पैक लगा लो और आपका फेस तैयार है ना। तो मेरे पास भी ये फेशियल क्रीम है जो मैं यूज करती हूँ। इसके अंदर सिया बटर है, आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जो तीनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं स्किन के लिए। उसके बाद हमारे पास में ये वाला पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें ओनली मॉइस्चराइजर चाहिए, ओनली मॉइस्चराइजर चाहिए। अगर आपको ओनली मॉइस्चराइजर चाहिए तो हमारे पास पपाया और हिबिस्कस मॉइस्चराइजर है। बस इसको कौन यूज करे, इसको ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वाले यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले प्लीज इसको अवॉइड करें। ठीक है, ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले प्लीज इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है बॉडी बटर। ये मेरा फेवरेट है। हमारे सर्दियों में सबसे ज्यादा यूज होता है सर्दियों में, क्योंकि मेरी जो डॉटर है उसकी पूरी बॉडी सुपर ड्राई है ना, बहुत ज्यादा ड्राई है, उसकी स्किन भी ड्राई है, बॉडी भी ड्राई है। और सर्दियों में मेरी भी ड्राई हो जाती है। तो जब ज्यादा ड्राई हो जाता है ना, तो मैं भी कई बार इसको अपने फेस पर लगाती हूँ। कई बार, मतलब रेगुलर तो नहीं लगाती, पर कई कई बार लगा लेती हूँ। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं इसको हर बार खरीदती हूँ, हर बार, क्योंकि उसके ऊपर फिर नॉर्मल मॉइस्चराइजर काम नहीं करते हैं। कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर उसके ऊपर काम नहीं करता है, उसके ऊपर भी बॉडी बटर ही काम करता है। क्योंकि ये काफी ज्यादा चिकना है, इसके अंदर देखो सिया बटर है और आलमंड ऑयल है, तो ये काफी ज्यादा चिकना है। तो ये स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि यही है जो उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर कोई कहता है कि हमें, मेरा फेस बिल्कुल साफ है, ना कोई स्पॉट्स हैं, ना कोई पिगमेंटेशन, झाइयों की समस्या, कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने फेस पर फेयरनेस चाहिए। अगर आपको अपने फेस पर सिर्फ फेयरनेस चाहिए तो आप ये वाली क्रीम यूज करें, स्लो का फेयरनेस क्रीम, जिसके अंदर रोज है और हनी है। और रोज और हनी दोनों ही ग्लो के लिए बने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रोज और हनी है, और ये ओनली फेयरनेस क्रीम है। किसी को ओनली फेयरनेस चाहिए तो ओनली फेयरनेस क्रीम है, और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी। मोदी केयर के प्रोडक्ट में एक क्वालिटी है कि वो स्किन को, जैसे मार्केट में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं ओनली फेयर कर देंगे, स्किन की बैंड बजा के रख देंगे, है ना, स्किन की बैंड बजा के रख देंगे, मॉइस्चराइज नहीं करेंगे स्किन को, नरिश नहीं करेंगे स्किन को। हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको फेयरनेस तो दे ही रहा है, साथ में आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी कर रहा है, नरिश भी कर रहा है, ताकि आपकी स्किन पर कोई और प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये व्हाइटनिंग क्रीम है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम हमारे फेस पे है ना पिंपल के स्पॉट्स भी हैं, झाइयां, पिगमेंटेशन भी है, बट है ना स्किन डिस्कलरेशन भी है, बट हमें जो प्रोवाइड वाली रेंज है ना वो बहुत महंगी है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप ये वाली क्रीम यूज कर सकते हो, ये वाली। इसमें भी अगर दाग धब्बे हैं आपके फेस पे, मेलानिन की वजह से झाइयों की प्रॉब्लम हो गई है, मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा है ना, पिगमेंटेशन है, मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा है, दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है ना, और जो होता है ना स्किन डिस्कलरेशन, यानी कि कहीं पे अनइवन स्किन टोन, कहीं पे डार्क स्किन होती है, कहीं पे लाइट स्किन होती है, वो प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए है। ठीक है, तो जो लोग प्रोवाइड की रेंज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देखो प्रोवाइड की रेंज प्रीमियम है ना, ये बेसिक रेंज है, वो प्रीमियम है, तो वो प्राइस का अंतर है तो क्वालिटी का अंतर तो है ही। देखिए अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये रेंज भी वही काम करेगी। स्पॉट्स के लिए है, अगर मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए है, पिगमेंटेशन के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए है ना। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस वाली क्रीम के साथ में, जो हमारी व्हाइटनिंग क्रीम है, इसके साथ में आप जो हमारा ब्लू वाला सीरम है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ममता जी ज्यादा नहीं हो रहा, तो ब्लू वाला जो सीरम है ना आप उसको भी यूज कर सकते हैं इस वाली क्रीम के साथ में। ठीक है,
आगे चलते हैं। ये हमारे पास नाइट क्रीम है, एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, और ये हमारे पास में अंडर आई क्रीम है। देखो ये जो आई क्रीम है ना, ये डार्क सर्कल के लिए है, अगर फेस पर डार्क सर्कल हो रखे हैं, अगर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो ये आपको यूज करना है। और अगर पफीनेस हो रखी है आंखों में, उसके लिए भी है। ठीक है, जब भी डार्क सर्कल होता है तो बिना वजह नहीं होता, बॉडी में कोई ना कोई कमी आई होती है, इसकी वजह से होता है। जैसे नींद, लेट सोना, सुबह जल्दी उठ जाना, नींद प्रॉपर तरीके से ना आना, स्ट्रेस की वजह से भी कई बार हो जाता है, खाने पीने में कोई कमी हो गई है उसकी वजह से भी हो जाता है। तो पहले आप ये पता लगाइए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है आपको। आपको नींद नहीं आ रही है क्या, स्ट्रेस है क्या, आप ज्यादा सो नहीं पा रहे हो क्या, कम सो रहे हो क्या, आपके खाने में कोई कमी आई है क्या, वो पता लगाओ। अगर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, देखो पहली बात, आपको अगर डार्क सर्कल हो रहा है तो आपको ये आई क्रीम तो लगानी ही लगानी है, साथ में आपको इसके साथ में कुछ सप्लीमेंट्स खाने होंगे। जैसे प्रोटीन बेसिक सप्लीमेंट है, ये खाना पड़ेगा, मल्टीविटामिन बेसिक सप्लीमेंट है, ये खाना होगा। ठीक है, लेकिन साथ ही में आप कुछ सप्लीमेंट्स और ऐड कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस है तो अश्वगंधा या रेड कोरियन जिंक्शन यूज कीजिए। नींद नहीं आ रही है तो स्लीप सपोर्ट यूज कीजिए। मैं स्लीप सपोर्ट यूज करती हूँ, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ कि 3-3 बजे हैं रात में, नींद ही नहीं आई है मुझे, 4-4 बजे नींद ही नहीं आई, फिर अगले दिन सेम प्रॉब्लम, अगले दिन सेम प्रॉब्लम। फिर मैं गई शॉप पे, डीपी स्टोर पे, मैंने वहां पे बोला स्लीप सपोर्ट दो, 10 दिन खाई, और फिर अब प्रॉपर अच्छे से नींद आती है, बढ़िया तरीके से नींद आती है, वो सॉफ्ट अच्छी वाली शानदार वाली नींद आती है। ठीक है, सो आप पहले अपनी प्रॉब्लम देखिए, क्या प्रॉब्लम है आपको। अंडर आई क्रीम तो यूज करनी है, साथ में प्रोटीन भी लेना होगा, मल्टीविटामिन भी आपको लेना होगा। ठीक है, और इसके साथ में जो प्रॉब्लम है, अगर नींद नहीं आ रही तो स्लीप सपोर्ट लीजिए, और अगर स्ट्रेस है तो अश्वगंधा या फिर रेड कोरियन जिंक्शन लीजिए। और आई क्रीम को हमेशा थर्ड फिंगर से, थर्ड फिंगर यानी रिंग फिंगर, थर्ड फिंगर से ही आई क्रीम को लगाना है आपको आंखों के आसपास। क्योंकि हमारी जो स्किन है, हमारे जो फेस की स्किन है और हमारे आंख के आसपास की स्किन है, इसमें अंतर होता है। हमारे आंख के आसपास की जो स्किन होती है ना, वो और ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो हमेशा क्या करना है आपको, आई क्रीम को हमेशा थर्ड फिंगर से ही यूज करना है, थर्ड फिंगर से, है ना, डॉट 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 करके चारों तरफ लगा दो आंखों के, और फिर हल्के से मसाज दो थर्ड फिंगर से, क्योंकि थर्ड फिंगर से प्रेशर थोड़ा कम लगता है। आगे चलते हैं हम। हाँ, ये हमारे पास में फेशियल किट है जो आप यूज कर सकते हैं, गोल्ड फेशियल किट है। आपको पता है मार्केट में कितना महंगा हो जाता है फेशियल, कैसा भी फेशियल ले लो 1000 से नीचे तो है ही नहीं, 1000, 2000, 3000, क्या मतलब बन रहा है इतना पैसा खर्च करने का। ये फेशियल किट है, यूज करो और मस्त रहो, है ना? अच्छे रिजल्ट है इनके। क्योंकि भाई मैं अपना बता दूं, मुझे फेशियल सूट नहीं करता, मैं कभी फेशियल नहीं कराती कभी, क्योंकि फेशियल कराने के बाद मुझे ना बारीक दाने आ जाते हैं फेस पे। लेकिन मैंने ये गोल्ड फेशियल किट यूज किया था, मेरा फेस बिल्कुल परफेक्ट रहा, कोई दिक्कत नहीं आई, तो अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। हमारे पास में फिर उसके बाद में ये देखिए सनस्क्रीन है ना, ये सनस्क्रीन है हमारे पास में, SPF 30 है, SPF 50 है। और जैसे इसका नाम है वैसे ये 30 थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन देती है, 6 घंटे 7 घंटे का प्रोटेक्शन देती है, 50 थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्शन देती है, 8 से 9 घंटे का प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। तो मेरे हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स कवर कर लिए हमने। हाँ, और देखो पिंपल्स के लिए मैं ये कहूंगी, मैं बैक हो जाती हूँ, बैक नहीं हो रहा, कुछ प्रोडक्ट्स रह गए शायद फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज के। ओके, अब देखिए एक ये प्रोडक्ट है, ये शायद उसमें था लेकिन रह गया, देखो उसमें खत्म हो गए सारे, एक आध बचा है, एक बच रहा है। दो तो मैंने निकाल रखे हैं, एक मेरा वहां रखा है, एक मेरा यहाँ रखा है ना, एक मेरी बहन ले गई, एक ये बच रहा है। अब मैं बताऊं इसका काम क्या है। ये इंस्टेंट फेशियल, इस पर लिखा हुआ है ना, इस पर लिखा हुआ है, ये फेशियल बार है। इसको यूज करने से आपके फेस पे इंस्टेंट फेशियल, मतलब एक तरीके से इंस्टेंट फेशियल हो जाता है। बहुत आसान है इसको यूज करना। इसको पता कौन यूज कर सकता है, जिनकी स्किन ऑयली है वो यूज कर सकते हैं, और जिनकी स्किन नॉर्मल है वो यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले इसको अवॉइड करें। और इसको यूज करने से एक तो आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आता है। मैंने अभी इसको हाल ही में कई बार यूज कर लिया है, क्योंकि अभी गर्मियां चल रही है ना, मैंने भी प्रोडक्ट है ना चुन रखे हैं। सर्दियां होती हैं तो मैं ये यूज करती हूँ, है ना, रात में उसकी जगह पे क्या बोलते हैं,
और नाइट क्रीम की जगह पे। और ये रहा शायद, हाँ ये रहा। और ये रहा गोगलो, ये यूज करती हूँ। तो जब मुझे सर्दियों में जब मुझे चाहिए होता है ना इंस्टेंट ग्लो, जब मुझे सर्दियों में इंस्टेंट ग्लो चाहिए, जब मेरी स्किन ड्राई हो रही है या नॉर्मल हो रही है, और जब मुझे ड्राई और नॉर्मल टाइम पे स्किन पे इंस्टेंट ग्लो चाहिए होता है, तो मैं गोगलो का यूज करती हूँ। ठीक है, सर्दियों में मैं गोगलो का यूज करती हूँ क्योंकि उस टाइम मेरी स्किन ड्राई हो रखी होती है। अप्रैल मई जून इनमें मैं गोगलो का यूज करती हूँ क्योंकि उस टाइम पे मेरी स्किन नॉर्मल हो रखी होती है। तो ग्लो के लिए मैं उस टाइम पे ये यूज करती हूँ। अभी पता है मैं ग्लो के लिए क्या यूज कर रही हूँ? अभी मैं ग्लो के लिए ये यूज कर रही हूँ, ये। अगर अब मुझे इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। कहीं भी जाती हूँ उससे एक दिन पहले मैं इसी से अपना फेस क्लीन करती हूँ। और पता है यहाँ मेरे ब्लैक हेड्स हो गए थे, ऐसे करके लाइन लगा के ब्लैक हेड्स हो गए थे। मैंने उस टाइम पे गाँव गई थी तब की बात है। इससे मैंने अपना फेस ऐसे करके, इसको बहुत ईज़ी है इसको यूज़ करना। इसको देखो मैं बताऊँ, ये हमेशा ड्राई फेस पे यूज़ होता है। जैसे अभी मेरी फेस ड्राई है तो ये ड्राई फेस पे यूज़ होता है। इसको हम ड्राई फेस पे लगाते हैं, मसाज करते हैं, ऑयली फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर लेते हैं, देन मसाज करते हैं, मिल्की फॉर्म में गीले फेस पे यूज होता है, गीले फेस पे, है ना। ये बार है और ये फेशियल बार है, इंस्टेंट आपके फेस पे ग्लो लेकर आता है। इसको मैं अब यूज करती हूँ क्योंकि अभी मेरी स्किन जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में ऑयली है ना और नॉर्मल है, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। निकल ही नहीं रहा मेरे से तो। हाँ, तो ये ऐसे बाहर आता है आपको गीले फेस के ऊपर, सूखा फेस नहीं, गीला फेस। गीले फेस पे इसको ऐसे करके अप्लाई करना है, ऐसे करके क्यों करके मसाज ऐसे देनी यूं करके देने काफी कुछ देर और चमक गई है। बोली अब तो मैं भी यूज करूंगी, है ना। छोटी है वो लेकिन उसको भी ब्यूटी से बहुत प्यार है, अभी से प्यार है उसको ब्यूटी से। बोली मैं भी यूज करूंगी, मेरे फेस पे और आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और ये जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सही है। पिंपल्स की समस्या, कोई और समस्या तो उसके लिए सही है। पिंपल वालों को मैं ये बोलूंगी कि पिंपल वाले, वैसे मोस्टली जो पिंपल होते हैं वो ऑयली स्किन पे होते हैं, है ना। तो पहले तो पिंपल वाले जितने भी लोग हैं, पिंपल वाले लोग हमेशा डिटॉक्स का इस्तेमाल जरूर करें, डिटॉक्स का। और जूस, 3 जूसेस है हमारे पास में, कोई सा भी जूस लें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नॉनी ले सकते हैं आप, आंवला ले सकते हैं आप, एलोवेरा ले सकते हैं, है ना, कोई भी जूस लें। तो डिटॉक्स के साथ साथ में आपको कोई भी एक जूस लेना है। जितने भी पिंपल वाले लोग हैं, जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करें। आप फेस पे इससे फेसिंग कर रहे हो, ये लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, लगाने के साथ साथ खाना भी जरूरी होता है। तो ये प्रोडक्ट आपको यूज करना है। और कोई भी 3 जूसेस हैं, कोई भी एक जूस आप यूज कर सकते हैं। पिगमेंटेशन वाले मेरी बात सुन लें, पिगमेंटेशन वाले, ये जो हमारी रेंज है, ये पिगमेंटेशन के लिए रामबाण है, ये वाला प्रोडक्ट। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपका जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाएगा, काफी हद तक कम हो जाएगा। और साथ में अगर आप ये रेंज पूरी यूज कर लेते हो तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर ये रेंज आप पूरी यूज कर पाते हो, अफोर्ड कर पाते हो, पूरी रेंज यूज कर पाते हो, तो और जूस है ना। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पिगमेंटेशन जो हमारे फेस पे होता है वो मॉइस्चर की कम है। और जब हम एलोवेरा जूस पीते हैं तो उससे हमारी फेस पे ना नमी आती है, मॉइस्चर आता है। ठीक है, नमी आती है, नमी। एलोवेरा क्या करता है, नमी लेकर आता है। ठीक है, मॉइस्चर आता है। एलोवेरा जूस से हमारे फेस के में नमी आती है, हमारे मॉइस्चराइजर लेवल को बढ़ाता है। वो अंदर से मॉइस्चराइज करता है, अंदर से। ठीक है, तो जो पिगमेंटेशन वाले हैं, वो जो भी आप यूज कर रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए,
उसके साथ-साथ आपको खाने में डिटॉक्स का इस्तेमाल करना है एंड एलोवेरा जूस का यूज़ करना है। अब हमारी बात सुन ले रिंकल्स वाले लोग, जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम है या जिनके फेस पे खाने में होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है? अब किस-किस प्रोडक्ट में है हमारे में? इंटेलेक्ट के अंदर है, टर्मरिक के अंदर है और नॉनी जूस के अंदर है, ठीक है? फिर से रिपीट कर देती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? आपको यंग बना के रखते हैं, यानी जैसे आप हो वैसा आपको बना के रखते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जैसा आप हो आपको वैसा बना के रखते हैं, यानी कि अगर आप यंग हो तो आपको यंग बना के आपके फेस पर जल्दी रिंकल्स ना आए, जैसे आप हो वैसे बने रहो। इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करना है और किस में मिलेगा? सबसे ज़्यादा तो आपको नॉनी जूस में मिलेगा, टर्मरिक में मिलेगा और इंटेलेक्ट में मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट आप ज़रूर यूज़ करें। मैं तो इंटेलेक्ट खाती हूँ सुबह ही सुबह। इंटेलेक्ट खाने के पीछे ये होता है कि एक तो ये इंटेलेक्ट है ना, इस वाली एरिया के लिए बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, तो हमारा कान वाला हिस्सा बढ़िया रहता है, हमारा आँख वाला हिस्सा बढ़िया रहता है, हमारा ये वाला हिस्सा बढ़िया रहता है, हमारा ब्रेन बढ़िया रहता है, हमारी तो इस वजह से मैं इंटेलेक्ट लेती हूँ, आँखों के लिए भी लेती हूँ, कान भी परफेक्ट रहें और क्या है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, ठीक है? और उसके अंदर रिच एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हमें यंग बना के रखते हैं। आप टर्मरिक ले सकते हो, टर्मरिक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा, ये भी आपको यंग बना के रखेगा और हमारा जो हमारा रिच सोर्स है ना? वो है हमारा नॉनी। नॉनी भी लंबे समय तक यंग बना के रखता है, लंबे समय तक। नॉनी के तो मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स। एक नॉनी जूस आप पियोगे ना, इतने सारे बेनिफिट्स हैं उसके, अति के बेनिफिट्स हैं। थायराइड का प्रॉब्लम है, मुहासों का प्रॉब्लम है, वेट लॉस में वो बेनिफिशियल है, कोई भी शरीर की समस्या उसमें बेनिफिशियल है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको यंग बना के रखते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है। यानी एक प्रोडक्ट आप लोगे वहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। कैंसर नहीं होने देता अगर कोई ऑलरेडी उसको ले रहा है ना? ऑलरेडी ले रहा है। जैसे अब आप बोलोगे कि आपकी मम्मी को, तो भाई मेरी मम्मी को मैं नॉनी जूस दे ही नहीं रही थी, यही तो गलती कर दी मैंने, यही तो मिस्टेक हो गई मुझसे। मैं मम्मी को बहुत सारे सप्लीमेंट्स दे रही थी, बस नॉनी नहीं दे रही थी, ठीक है? तो नॉनी जूस अगर कोई पी रहा है तो कैंसर की समस्या नहीं होगी, क्योंकि नॉनी जूस इस बात का ध्यान रखता है कि जो न्यू सेल्स बॉडी के अंदर बन रही हैं, वो अच्छी क्वालिटी की बने, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखता है। और अगर बाय चांस कोई गंदी क्वालिटी की सेल बन भी गई है, तो उसको नॉनी जूस रिमूव कर देता है, ठीक है? तो नॉनी जूस पीने से भी आप लंबे समय तक यंग रहते हो। अभी फिलहाल यहाँ बात यंग रहने की है, स्किन की बात चल रही है, तो मैं रिलेट करूँगी स्किन से। तो नॉनी जूस को पीने से आप लंबे समय तक यंग रहते हो, ठीक है? कंप्लीट? और कुछ तो नहीं है? बस इतना ही बहुत है। अब मेरा गला दुख गया। अब आपका कोई डाउट हो तो पूछ लो। मीटिंग कंप्लीट? एनी डाउट्स? किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट्स? ड्राई स्किन के लिए मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बताए, आप चुन सकते हो। मैंने बहुत सारे श्लोका की रेंज में भी बताए हैं। बेस्ट तो मैं क्या बताऊं? वो तो बेस्ट तो आपकी पॉकेट बताएगी। यूं तो ड्राई स्किन के लिए ये भी बेस्ट है ना? ये वाली रेंज भी वो भी कौन सा मना कर रही है बेस्ट होने से? आपकी पॉकेट बताएगी क्या बढ़िया है। प्रोडक्ट की जानकारी मैंने आपको काफी अच्छे से दे दी है। एक मिनट, धीरे धीरे कर लो मैसेज। नेक के लिए सजेस्ट करो, काली रहती है हमेशा, गोरी कैसे करें? आप ऐसा मैं क्या बताऊं, ये तो पहली बार सुना है मैंने। आप अगर नेक एरिया आपका ब्लैक रहता है तो उस एरिया में स्क्रबिंग अच्छे से कर लो, क्लीनिंग अच्छे से कर लो और क्रीम वगैरह अच्छे से यूज कर लो। और मैं क्या बताऊं भाई, क्यों ब्लैक रहती है मुझे खुद नहीं पता। नेक एरिया अगर आपको ब्लैक रहता है तो उसको अच्छे से क्लीन करो, स्क्रबिंग अच्छे से करो, मॉइस्चराइज अच्छे से करो, ठीक है? ये वाला प्रोडक्ट यूज कर लो। मैं तो इससे नहा भी लेती हूँ। ये वाला प्रोडक्ट यूज कर लो। देखिए नॉनी जूस की जगह पर नॉनी टैबलेट ले सकते हो, पर ज्यादा इफेक्टिव है ना मुझे जूस लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
ज्यादा इफेक्टिव मुझे जूस लगता है। वो तो आप हेयर फॉल के लिए हेयर का सेशन हुआ तो था। हेयर फॉल के लिए देखो, एक तो सप्लीमेंट का इस्तेमाल करो, और हमारा जो हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू है वो यूज करो, और हमारा प्योर आर्गन ऑयल है ना ये वाला, ये मेरा फेवरेट ऑयल है, आप ये यूज करो, ठीक है। और हेयर का सेशन हुआ था ना, आपको तब ध्यान देना चाहिए था। स्किन ऑयली है और पिगमेंटेशन भी है, तो ऑयली स्किन के लिए आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है ना। ये यूज करो, दोनों चीजों का हो जाएगा। ऑयली स्किन पे ये काम करेगा, पिगमेंटेशन पे ये काम करेगा, ठीक है। ऑयली स्किन पे ये काम करेगा, पिगमेंटेशन पे ये काम करेगा, ये यूज करो, ओके। देखो, अगर अनइवन स्किन टोन है, किसी ने बोला है कि लिप के ऊपर डार्कनेस रहती है, अनइवन स्किन टोन में भी ये वर्क करता है। किसी का चेहरा कहीं पे डार्क होता है, कहीं पे लाइट होता है, ऐसा अनइवन स्किन टोन होता है ना, उसमें भी ये वाला प्रोडक्ट वर्क करता है। पहली बार 5 ml नॉनी जूस पीना है, पहले 3 दिन 5 ml, फिर 10-10 ml, फिर 15-15 ml, ठीक है। देखो, अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो डिटॉक्स तो लेना ही लेना है। सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बताते हैं इसको, स्किन के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट होता है हमारा डिटॉक्स। इतने सारे मैसेजेस। अच्छा, लिपस्टिक का कलर बताऊं? है लिपस्टिक का कलर? चलो, मैंने आपको ये बोला था कि लिपस्टिक का कलर तब बताऊंगी जब आप मीटिंग में एंड तक बने रहोगे। अब आप मीटिंग में एंड तक बने रहे हो, तो मैं आपको लिपस्टिक का कलर बता ही देती हूँ, ठीक है। इसी दिन मैं आपको अपनी जितनी भी लिपस्टिक्स हैं उनका खजाना दिखाऊंगी, ठीक है। सारी लिपस्टिक दिखाऊंगी। मेरे पास है मोदी केयर की सारी लिपस्टिक्स, सारी। तो ये वाला है, कौन सा नंबर है ये? 1 है, 001 है, गोल्ड कलेक्शन है मोदी केयर का, 001 गोल्ड कलेक्शन। ये देखो, मैच कर लो, 001 गोल्ड कलेक्शन मोदी केयर का, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? वैसे तो मैं थक गई हूँ, अब मैं आराम चाहती हूँ, सुबह से शाम हो गई मुझे काम करते करते। ब्लू रेंज में लोशन ओनली डे में लगाना है या नाइट में? देखिए, आप ब्लू रेंज में नाइट क्रीम और डे क्रीम दोनों है, दोनों लगानी है, ठीक है। ये लोशन है ऑयली स्किन के लिए, और नाइट क्रीम है ना, ऑयली स्किन वाले या ड्राई स्किन वाले या नॉर्मल स्किन वाले कोई भी यूज कर सकता है, नाइट क्रीम को कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। मैंने देखो बहुत अच्छे से बताया है, मैंने एक एक प्रोडक्ट काफी अच्छे से बताया, फिर भी आपके क्वेश्चन ना वही आ रहे हैं, ऑयली स्किन के लिए क्या यूज करें, ड्राई स्किन के लिए क्या यूज करें। अब मैं थक गई हूँ, अब नहीं बता रही कुछ भी। आप ऐसा करना, इस मीटिंग को दोबारा देख लेना, ठीक है। मैंने काफी अच्छे से जानकारी दी है। व्हाइटनिंग क्रीम, डिटॉक्स और नॉन जूस बिल्कुल ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब, हाँ एक चीज और, 14 तारीख को मैं दिल्ली जा रही हूँ, ठीक है। दिल्ली में जो हमारे सर हैं, प्रमोद आचार्य सर, उनका एक पहचान होने वाला इवेंट होने वाला है, तो मैं जा रही हूँ दिल्ली। आप लोग भी मेरे साथ चल रहे हो क्या? और अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो आप लोगों को टिकट परचेज करना होगा, और टिकट आप ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करने लग जाओ, मुझे कॉल करने लग जाओ, ऐसे मत करना। आपकी जो भी अपलाइन है, जिनको मैं जानती हूँ, है ना, जो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जो सबसे ऊपर आती है, सबसे ऊपर, है ना, उनको कांटेक्ट करना, और जितने भी टिकट्स आपको चाहिए उनको बताना, वो मुझे बता देंगी और मैं आपके लिए उतनी टिकट्स परचेज कर लूंगी, और आपको क्या, वो पेमेंट उनको देना है, वो पेमेंट मुझे दे देंगे। आप डायरेक्ट मत करना कि डायरेक्ट आप मुझे बोलने लग जाओ, पिछली बार मेरा बहुत टाइम लग गया था इन चीजों में, सब लोग अलग अलग पेमेंट कर रहे थे,
तो मुझे बैठ के ना एक लिस्ट बनानी पड़ी थी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी सबसे ऊपर वाली अपलाइन है, सबसे ऊपर वाली, जो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ना? मेरे डायरेक्ट में है, आप उनको बोलो, है ना? जितनी भी टिकट्स आपको चाहिए उनको बोलो। वो मुझे बोल देंगी, मुझे पेमेंट कर देंगी, उतनी ही टिकट मैं आपकी ले लूँगी। इससे क्या होगा कि मेरे पास में 8-10 ले गए, मुझे 8-10 लोगों के कॉन्टैक्ट में ही जाना पड़ेगा। और अगर सब आप लोग करोगे तो पिछली बार की तरह ही होगा। मुझे कम से कम 20-25 लोगों के कॉन्टैक्ट में जाना पड़ेगा, जो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है? समझ में आ गया? तो चल रहे हो दिल्ली? दिल्ली चल रहे हो? आपको आपकी अपलाइन बता देंगी कौन-सी जगह। मैं जा रही हूँ दिल्ली। 14 तारीख को दिल्ली आ रही हूँ सेमिनार में। आप आ रहे हो मुझसे मिलने? हम तो सर से मिलने जा रहे हैं। आप सर से और मुझसे दोनों से मिलने आ जाना। ठीक है? आप आ रहे हो? हाँ, तो आ जाना। जो दिल्ली के लोकल है भाई उनको तो आना ही चाहिए। दिल्ली के लोकल लोगों को आना चाहिए। आपकी जो सबसे ऊपर वाली अपलाइन है प्लीज़ उनको कॉन्टैक्ट करें। टिकट्स उनको बता दें, वो मुझे बता देंगे। ओके? हमारा टाइम बचेगा ताकि मैं मीटिंग्स वगैरह भी आप लोगों के लिए कर पाऊँगी। ठीक है? चलिए फिर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय ऑल। अब हम थक चुके हैं, सो गुड नाइट।